विषय नंबर 75 जो कमालपुरा वर्ली रोड से लग के जो बैतुल गला है, वहाँ पे जो मिनी स्लाइडर हाउस की मांग नहीं हुआ तो हम लोग को अगर हाईकोर्ट भी जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ पे स्लाइडर हाउस बनने नहीं देंगे। जिसमें इलाके के इतराफ के लोगों का फॉर्म बांटने का काम ये लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लेकिन यादियों में इतना फर्क होने की वजह से उनका घर मिलना और लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की वजह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जितने रास्ते खोदे गए हैं, कोई 8 महीनों से खोदा गया है, कोई 10 महीनों से खोदा गया है, कोई 3 महीनों से रास्ता खोद कर छोड़ दिया गया है। मालेगांव की तमाम आवाम परेशान है, बेहाल है। 15 जुलाई बरोज बुध यानी कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कारपोरेशन के मेन गेट पर इन तमाम बातों को लेकर धरना देने जा रहे हैं। आज़ाद नगर पुलिस थाना मालेगांव नासिक ग्रामीण यहाँ पर अपराध क्रमांक 156/2026 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 305A 331(4) के तहत दिनांक 10/7/2026 को ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उसमें जो कंप्लेनेंट है साजिद अनवर सिद्दीक शब्बीर अहमद, जो धोबी गली नबी वार्ड मालेगांव के रहने वाले थे, वहाँ पे उनका जो स्किन का क्लिनिक था और उनके घर के ऊपर वो रहते हैं। वहाँ पे 10 तारीख को सुबह 4 बजे के आसपास एक अननोन पर्सन ने घर में एंट्री करके उनके घर से एक 10 ग्राम का सोने का कॉइन, 3.5 ग्राम की सोने की अंगूठी और एक मोबाइल फ़ोन और 30,000 रुपये जो नगद घर के खर्चे के लिए रखे थे वो चोरी करके लेके गए थे। जब भी जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर साजिद, उनको जब सुबह उठने के बाद में पता चला कि उनके घर में चोरी हुए तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह हाजिर किया। जो चोरी कंफर्म होने के बाद में एफआईआर वगैरह दर्ज करके हमने ऑनरेबल हमारे एसपी सर है डॉक्टर DS स्वामी, एडिशनल एसपी साहब सूरज गुंजाल सर, इन्होंने हमको जो ऑफेंस है उसको जो आरोपी को खोजने के लिए डायरेक्शंस दिए, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस किया और सपोर्ट एएसपी सर के स्टाफ और हमारे डिटेक्शन टीम के स्टाफ ने जो उनके इन्फॉर्मर्स वगैरह है और जो टेक्निकल एनालिसिस करके कल जो है आरोपी मोमिन इफ्तिकार अहमद अल्ताफ अहमद, उम्र 25 वर्ष, रहना जुना आज़ाद नगर, घर नंबर 337 मालेगांव, अभी फ़िलहाल वो अहमदपुरा निज़ामाबाद में रहते हैं। उसको कल शाम को 6:14 पर अरेस्ट किए थे और उसका पुलिस कस्टडी लेने के बाद में 15 तारीख तक उसका पुलिस कस्टडी लिया है। आज उससे जो सोने का 10 ग्राम का जो कॉइन था वो और अंगूठी और मोबाइल फ़ोन उससे रिकवर किया गया है। 30,000 रुपये जो रकम है नगद, उसने वो कहाँ पे रखी है, उसका कहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है, उसके बारे में उसने अभी तक कोई मालूमात नहीं दिए है। उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन जाएगा उसके बाद में अगर कोई इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो उनको भी अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। विषय नंबर 75 जो कमालपुरा वर्ली रोड से लग के जो बैतुल गला है, वहाँ पे जो मिनी स्लाइडर हाउस की जो महासभा में मंजूर हुआ, वो ठहराव की नकल लेने के हिसाब से हम लोग आए थे, तो अभी ठहराव की नकल मिली नहीं, क्योंकि ठहराव की नकल लेके हम लोग अभी आगे शहरी विकास में जाने वाले। अगर वहाँ से हमको इंसाफ नहीं मिला, कमिश्नर को तो हम लोग दिए कि ठहराव खंडित करे, अगर यहाँ से खंडित नहीं हुआ तो हम लोग को अगर हाईकोर्ट भी जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ पे स्लाइडर हाउस बनने नहीं देंगे। वहाँ पे आबादी है, स्कूल है, मस्जिद है, मदरसा है और हम लोग खुद वहाँ पे रहते हैं। पहले से ही वहाँ गंदगी का अंबार है। ये स्लाइडर बनने से और ज़्यादा गंदगी होगी, बीमारी फैलेंगी और जो नदी नाले में खून जाता है जैसे ऐसे इलीगल स्लाइडरिंग का भी, इससे तो और ज़्यादा फिर जाएगा और ज़्यादा मसला रहेगा। ये सब तकलीफ है हम लोगों को। कमिश्नर को दिए, महापुर साहिबा को दिए और उप महापुर साहिबा को भी दिए हम लोगों ने कि यार ये खंडित होना चाहिए जो ठहराव पास हुआ है। तो सदर पहले भी था ना, इसके कॉर्पोरेशन का ऑलरेडी स्लाइडर 108 में है, उसके बावजूद क्या मकसद है ये हम लोगों को अभी तक के समझ में नहीं आ रहा है। मालेगांव शहर महानगर पालिका बनने के बाद सर्वे नंबर 152 बो यहाँ पर स्लाइडर हाउस पहले था। हमारे आसिफ शेख साहब ने
2008-9 के 7-8 के अंदर मालेगांव का सलाटर हाउस हमारे शेख आसिफ साहब ने इसको ट्रांसफर करके सर्वे नंबर 108-2 में नया चालू बना कर दिया था हमारे आसिफ भाई ने। और आसिफ भाई ने हमको जब वो सलाटर हाउस बना के दिया तो उस वक्त नया पूरा सर्वे नंबर 152 में जो बहुत ढेर सारी तकलीफें थी, नया पूरा से लेके कम से कम आज़ाद नगर और आगे का खानका अशरफिया तक जितना भी एरिया आता था वो सब बहुत परेशान थे इस एरिया में सलाटर होने की वजह से। आज हमको मालूम पड़ा कि 2 तारीख को मालेगांव महानगर पालिका ने एक ठहराव किया कि सर्वे नंबर 16 इसाक मुंशी टाउन हॉल और प्रभाग 3 के पीछे कोई नया सलाटर हाउस बनाने की मालेगांव महानगर पालिका ने मंजूरी किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब 152 में सलाटर हाउस था तो उस वक्त के लोगों ने ऐतराज करके उस सलाटर हाउस को हमारे साबिक आमदार आसिफ साहब ने उस सलाटर हाउस को हटाकर 108 में ट्रांसफ़र किया था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आज की बॉडी ने सर्वे नंबर 16 के अंदर सलाटर हाउस की मंजूरी दी, उस वक्त क्यों उसको सलाटर को हटाया? अगर उस वक्त तकलीफ नहीं थी तो उस वक्त तो सलाटर को हटाकर जबरदस्ती का महानगर पालिका का करोड़ों रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, गरज नहीं थी। इसलिए मेरी मांग है कि अगर सर्वे नंबर 16 में सलाटर बनना है तो उससे बेहतर है कि सर्वे नंबर 152 ही में वापस चालू कर दिया जाए। उसको क्यों बंद किया गया? वहाँ तो ऑलरेडी पहले से सलाटर था। अब सर्वे नंबर 16 में आबादी इस्लामपुरा, मोमिनपुरा, नयापुरा, नागछाप, जोड़बट्टी के एतराब में आज इतनी गंदगी है, आज की पोजीशन में इतनी गंदगी है। अगर ये सलाटर हाउस चालू हो गया तो समझ लेना कि पूरा एरिया इतना गंदा हो जाएगा कि इसकी कोई हद नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश है महापौर से, कमिश्नर से और हमारे आसिफ भाई से कि इस ठहराव को यहीं की यहीं कैंसिल करना चाहिए ताकि आवाम को इसका फायदा मिले। अस्सलाम। यासीन मस्जिद के पास SIR हेल्थ सेंटर समाजवादी पार्टी सेकुलर फ्रंट तरफ से कायम हुआ है, जिसमें इलाके के इतराफ के लोगों का फॉर्म बांटने का काम ये लोग लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लेकिन यादियों में इतना फर्क होने की वजह से उनका घर मिलना और लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की वजह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मराठी की लाइल्मी की वजह से लोगों को फॉर्म भरने में तकलीफ आ रही। इसके लिए हेल्थ सेंटर यहाँ बबलू कुरैशी साहब जो कॉर्पोरेटर समाजवादी के हैं, फैजान जत्सू साहब और इलाके के और जिम्मेदारान जो है उनके सरबराही में यहाँ हेल्थ सेंटर बनाया गया है। मैं इलाके के और शहर के लोगों से अपील करती हूँ कि जिनको फॉर्म भरने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो यहाँ आकर अपना फॉर्म भरो। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम रिजवी, सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब। अजीज साथियों, आप लोग देख रहे हैं गुज़िश्ता 1 बरस से मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर का काम चालू है। अंडरग्राउंड गटर के काम चालू होने से फ़ायदा क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो नुकसानात हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो हादसात हो रहे हैं, आवाम परेशान है, माएँ बहनें बच्चे सब आजिज़ हैं। एक बारिश की वजह से पूरा शहर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। दमा और अस्थमा के मरीज बढ़ने लगे। अंडरग्राउंड के जो ठेकेदार हैं वो गैर मुनज़्ज़म तरीके से खुदाई करते हैं। जहां पर खुदाई करने के बाद पाइपलाइन डालने के बाद वो चेम्बर बनाते हैं और उसे वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये जो बेतरतीबी है उसकी वजह से आवाम परेशान है। और इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए हम लोगों ने महसूस किया कि हमें कॉर्पोरेशन में इस ताल्लुक से बात करनी चाहिए और इस ताल्लुक से कॉर्पोरेट जो ठेकेदार है उसे इसके पाबंद बनाना चाहिए कि वो मालेगांव शहर में जितने रास्ते खोदे गए हैं, कोई 8 महीनों से खोदा गया है, कोई 10 महीनों से खोदा गया है, कोई 3 महीनों से रास्ता खोद कर छोड़ दिया गया है। मालेगांव की तमाम आवाम परेशान है, बेहाल है। इस बात की उन्हें परवाह नहीं है। उन्हें परवाह हो, इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मेरे तमाम अहबाब मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना UBT है और दीगर समाजी तंजीमें हैं, भीम सेना है, ये दीगर समाजी जो लोग हैं जो दर्द लोगों का महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, झेलते हैं, ऐसे लोग एक साथ आए और हम लोग 15 जुलाई
बरोज बुध यानी कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कारपोरेशन के मेन गेट पर इन तमाम बातों को लेकर धरना देने जा रहे हैं। और इस धरने में आपकी शमूलियत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके जिन वार्डों में, जिन मोहल्लों में ऐसे रास्ते हैं, खराब रास्ते हैं, आप आएँ और हमें उसकी निशानदही करें। हम आपको उस कमेटी में डालकर ठेकेदार के साथ में ज्वाइन करेंगे और आपका काम पेचवर्क जल्द अज जल्द हो, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, रहनुमाई करेंगे। और जब तक काम आपका पूरा नहीं होता उस वक्त तक हम ठेकेदार का फॉलोअप करेंगे, उसका पीछा करेंगे। साथ ही साथ जाफरनगर वार्ड नंबर 5 में यूपी सब्जी मार्केट के नाम से एक इमारत तामीर की गई, जो कम से कम 1 करोड़ रुपए से जायद की है। उस इमारत को तामीर करने में मरहूम अतहर हुसैन मज्जन लीडर साहब, इन्होंने बहुत तकलीफें उठाई, जेल तक गए। उनकी बीवी हमीदा मैडम साहबा, वो भी उनको भी तकलीफें उठानी पड़ी। और उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा था कि जाफरनगर में सब्जी मार्केट बने और यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार मिले और लोगों को आसानियाँ मिले और सब्जी मिले, वहाँ शॉपिंग कर सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इन तमाम बातों को देखते हुए मज्जन लीडर ने जो कोशिशें की थी, उन कोशिशों को किसी न किसी तरीके से मलिया मीट करने की कोशिश की जा रही है। और इस किस्म की कोशिश को मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे अहबाब, जो तमाम दोनों पार्टियों के लोग हैं और तमाम मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, वो किसी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आप तमाम ही लोगों से मेरी जानिब से गुजारिश है कि आप मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव कारपोरेशन पर 15 जुलाई यानी कल बरोज बुध को आप जरूर शिरकत करें, आएँ और अपने वार्ड की, अपने रोड की, अपने रास्तों की अगर कोई शिकायत हो तो वहां पर दर्ज करके आपके काम को आसानी से हल किया जाए। इसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा, मेरे अहबाब कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। मालेगांव शहर के तमाम ही साथियों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी के सदर सलीम रिजवी साहब ने जिस मुतालबात को लेकर कारपोरेशन के सामने धरना देना तय किया है, ये निहायत ही ज़रूरी है, मजम्मती धरना है। मैं रफ़ीक खान मुर्गेवाला, नासिक जिला बहुजन भीम पैंतर सामाजिक संगठन का नायब सदर हूँ नासिक ज़िले का। मैं अपनी संगठन के सदर अरकान को आपके इस वीडियो, इस चैनल के ज़रिए मुतालबा करता हूँ कि कल जो धरना दिया जाने वाला है, इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करें। असल में मालेगांव शहर का कोई वाली नहीं है जिसको बोला जाए, कोई निगहबान नहीं है, इसकी रहनुमाई नहीं बची शहर में। इस शहर की रहनुमाई के लिए कहीं न कहीं किसी वर्कर को, कहीं न कहीं छोटे वर्कर को या किसी पार्टी से लगे हुए सदर या लीडर को निकलना होगा जब हमारे शहर के निज़ाम बदली हो। आज बड़ा अफसोस होता मालेगांव शहर के हालात को देख के। हजारों रुपया, हजारों करोड़ का रुपया बोला जाएगा तो जो आता है हमारे लिए शहर के डेवलप के लिए, ना जाने वो रुपया किसके तिजोरी में जाता, कहाँ जाता। शहर के हालात बस से बदतर हो गए, ना उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला है, ना कोई सोच है। आज बुजुर्ग लोगों को देखो, कमर की बीमारी होने लगी है, लोगों को चलते नहीं बनता, इतने रोड खराब है। माँ बहनें चल नहीं सकते, पैदल चल नहीं सकते। चंदनपुरी का रोड सब लीडर जाते, हर ऑफिसर पार्टी के लीडरान और बड़े से बड़ा अधिकारी वो रोड से वापरता है। जो चंदनपुरी से लेके हाईवे तक के जाता है वो रोड गेट से, वो रोड के हालात ऐसे हुए कि आज तो पैदल भी नहीं चल सकते, ये हाल है। इसलिए हम मुतालबा करने की जो बात आई है, सलीम रिजवी साहब ने जो कदम उठाया है, ये निहायत ही बहुत अच्छा मौका है। हम शहरियान को इस चैनल के जरिए गुजारिश करते हैं, हमारे तमाम बहुजन भीम पैंतर संगठन के तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ, मैं नायब सदर, नासिक जिला नायब सदर होने के नाते से, कि इस संगठन की जानिब से हमको भरपूर बड़ी तादाद में जाकर
इस मजम्मती धरने को कामयाब करना चाहिए और शहर में जो मुतालबात है, जो जिस मुतालबात को लेकर सलीम रिजवी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले बैठे, इस मुतालबात को पूरा करने में जब जब कोई ज़रूरत पड़ेगी हमारी संगठन सलीम रिजवी के साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आप लोगों को वादा करता हूँ, जब जब ज़रूरत पड़ेगी हमारी संगठन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शहर के डेवलप के लिए जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी हम साथ में रहेंगे।